Good morning everyone. I welcome you all to my YouTube channel Current Ka Affairs. Here I discuss few articles from Press Information Bureau, which is one of the most authentic and reliable source of information about government policies, government scheme and their major projects. मैं इस वीडियो में PIB के न्यूज़ को बहुत ही क्लियर एंड कंसाइज मैनर में प्रेजेंट करूँगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो को शुरू करते हैं विद द इम्पोर्टेंस ऑफ द डे। आज है 15 अप्रैल और आज के दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड आर्ट डे। इट इज़ एन इंटरनेशनल सेलिब्रेशन ऑफ फाइन आर्ट्स एंड इट वाज डिक्लेयर्ड बाय इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट, जो कि ऑफिशियल पार्टनर है यूनेस्को का। ठीक है, और ये 15 अप्रैल ऑल्सो ऑनर्स द बर्थडे ऑफ लियोनार्डो दा विंची। ये एक इटालियन पेंटर हैं हु इज़ नोन फॉर हिज फेमस पेंटिंग मोनालिसा। Now these are the topic of discussion for today. In today's class we'll discuss about Pradhan Mantri Awas Yojana, SCO Millet Food Festival, then we'll discuss Maharishi Initiative, ये क्या है समझेंगे। Then we'll discuss about this international organization SCO, that is Shanghai Cooperation Organization, and last में we'll discuss this spring meeting. So let's get started. आज के पहले न्यूज़ में हम देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल। तो ये लॉन्च हुआ था 2016 में। प्रीवियसली इट वाज कॉल्ड एज इंदिरा आवास योजना। ठीक है, इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के टाइम पे आई थी एंड दिस स्कीम गॉट रीस्ट्रक्चर्ड एज प्रधानमंत्री आवास योजना in 2016. It is one of the flagship program of Government of India driven by a noble objective of providing housing for all by 2020. ठीक है, ये था टारगेट ईयर। और मिनिस्ट्री किसके अंदर आती है ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसका टारगेट था दैट 2.95 करोड़ पक्का हाउसेस विल बी गिवन विथ ऑल बेसिक एमिनिटीज़ टू ऑल रूरल फैमिली हु आर होमलेस और लिविंग इन अ कच्चा हाउस। इस स्कीम के बेनिफिशरीज कौन हैं, तो दीज आर दोज होमलेस पीपल ऑफ रूरल एरियाज़ जिनके पास या तो वो होमलेस हैं या फिर उनके पास कच्चा हाउसेस है। ठीक है, और उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो थ्रू दिस सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा। ठीक है, 2021 का जो डेटा है उससे। ऑल्सो दे विल गेट सम इनपुट फ्रॉम ग्राम सभा। तो इस बेसिस पे दे विल आइडेंटिफाई किनको नीड है एंड दे विल प्रोवाइड दीज पक्का हाउसेस टू देम। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसमें स्टेट्स एंड सेंटर दोनों के असिस्टेंस से ये प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसकी कॉस्ट शेयरिंग है इन अ रेशियो ऑफ 60:40, जिसमें ये सेंटर का है एंड 40 बाय स्टेट। नाउ यू विल सी हियर दैट इसका टारगेट था 2020। ठीक है, बट नाउ वी आर हेडिंग टू 2023। सो क्या हुआ, इनका ये जो टारगेट था टू कंप्लीट 2.95 पक्का हाउसेस, इट रिमेन्ड इनकम्प्लीट। सो इसे एक्सटेंड कर दिया गया था बाय द मार्च 2024। वाई वी वर नॉट एबल टू अचीव दिस टारगेट, सो जो कोविड-19 था जिसकी वजह से पूरा इंडिया में लॉकडाउन लग गया था, दैट काइंड ऑफ halted the construction process of rural houses and then there were some delays due to the unwillingness of the beneficiaries. लोग migrate हो रहे थे, उनको कोई आइडिया नहीं था कहाँ वो लोग end up करेंगे। death of the beneficiaries without legal heir. So these are some of the issues that this scheme had to go through. ऑल्सो ग्राउंड लेवल के इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो देवर अनअवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, लेबर नहीं थे बिकॉज देवर माइग्रेटिंग, वो लोग अपने घर जा रहे थे। डिले इन इंस्पेक्शन ऑफ स्टेजेस ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन। सो दीज आर सम ऑफ द हर्डल्स दैट दिस स्कीम faced and because of which we were not able to meet our target. एंड जैसे यहाँ देखेंगे कि नवंबर 2021 का डेटा है ये, तो टोटल ऑफ 1.65 करोड़ हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, आउट ऑफ 2.95 करोड़। ठीक है, तो इट इज़ लाइक 56% ऑफ द टारगेट वी हैव मेट, बट स्टिल अ लॉट टू बी डन एंड दे हैव एक्सटेंडेड द टाइम। ऑल्सो दे हैव गिवन सम एक्स्ट्रा फंड from the contingency fund of India. They have provided some extra fund to this scheme. नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू SCO मिलेट फूड फेस्टिवल। तो ये न्यूज़ में क्यों है, सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज़्म श्रीपद नायक, इन्होंने इनॉग्रेट किया है मिलेट फूड फेस्टिवल जो कि मुंबई में हो रहा है। एंड इसमें पार्टिसिपेंट कौन है, तो SCO के सारे मेंबर्स आर दी पार्टिसिपेंट ऑफ इट। इट इज़ अ 7-day फेस्टिवल जो कि ऑर्गेनाइज़ किया गया है टू कमोमरेट इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, तो 2023 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था दैट 2023 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट से सेलिब्रेट करेंगे।
देन इस फेस्टिवल में दे विल शोकेस सम ऑर्गेनिक मील्स, ठीक है, कुछ उनसे मिलेट से बने हुए कुछ फूड प्रोडक्ट्स को ये लोग यहाँ पर काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं इनको, ये मिलेट्स के प्रोडक्ट को. एंड इंडिया हैज़ बीन वोकल इन पॉपुलराइजिंग द यूज़ ऑफ मिलेट्स. तो इंडिया वाज द वन हु प्रपोज्ड कि हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाएं, और इसको फिर बाद में FAO दैट इज़ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने अप्रूव कराया था. ठीक है, तो इनका विजन है टू मेक इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स एज अ पीपल्स मूवमेंट. ठीक है, दे वांट टू टेक पीपल अलोंग साइड विद देम, ऑल्टरनेटिव ऑल्सो टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स. अगर इंडिया में मिलेट्स की प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स. ठीक है, इसमें काइंड ऑफ 20% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन तो इंडिया में ही से होती है. And this grain has also been popularized by the traditional medicine system of India. Here we'll see some of the information about millets. ठीक है, ये millets के बारे में. So it is a group of cereal crop categorized as small seeded grass. ठीक है, तो ये small seeded grass इस टाइप के होते हैं, आपने देखा होगा. ठीक है, तो दीज आर मिलेट्स. इनके कुछ वैरायटी जैसे सोरगुम, पर्ल मिलेट, रागी, स्मॉल मिलेट. ठीक है, यहाँ पास देख सकते हैं. ठीक है, जैसे कि ये है फॉक्सटेल मिलेट, इसको क्या कहते हैं, कांगनी. ठीक है, कांगनी. ठीक है, फिंगर मिलेट्स, ये तो रागी हो गया, रागी. ठीक है, देन बार्नयार्ड मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, पर्ल मिलेट, ये है बाजरा. ठीक है, बाजरा, ज्वार. सो दीज आर सम ऑफ द मिलेट्स. इसके लोकेशन की बात करें तो दीज आर मोस्टली कल्टिवेटेड इन एरियाज ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका. सो दीज आर द रेन शैडो एरिया. तो रेन शैडो एरिया क्या होता है, तो सपोज दिस इज़ वेस्टर्न घाट, दीज आर दी वेस्टर्न घाट्स. ठीक है, यहाँ पे जो ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं, ठीक है, ये पुश करते हैं ये क्लाउड को, जो कि रेन बेयरिंग क्लाउड्स है, इनको पुश करते हैं टू अ सर्टेन लिमिट, एंड उसके बाद दे स्टार्ट शावरिंग द रेन, और वो पूरा पानी अपना शेड कर देते हैं इस माउंटेन की वेस्टर्न साइड में, एंड वेरी लिटिल इज़ लेफ्ट फॉर दिस साइड. एंड यही रीजन में होते हैं, जैसे विदर्भ का रीजन हो गया, यहाँ पास हो जाते हैं रेन शैडो एरिया, जहाँ पास जो रेनफॉल का अमाउंट है वो काफ़ी कम होता है. सो यहाँ पास ड्रॉट कंडीशन रह जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो नहीं होते हैं, एंड देयरफॉर मिलेट्स कम्स हैंडी, जिसमें वो उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, एंड दे कैन बी कल्टिवेटेड इन अ हार्श एरिया. दैट इज़ वाई वी आर प्रोमोटिंग दिस मिलेट, बिकॉज हमारा जो फूड सिक्योरिटी का इशू है, इट विल हेल्प इन दैट. ऑल्सो जो मिलेट्स हैं, दे आर वेरी रिच इन फाइबर, they have very much nutritional value. So all this problem that we were witnessing because of crop failure, that can be helped by this millet. तो ये सब की वजह से इनको सुपर फूड भी कहा गया है. ठीक है, सुपर फूड. इसके कंडीशन की बात करें तो इट रिक्वायर्स वार्म टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन एंड डेवलपमेंट. दीज आर सेंसिटिव टू फ्रॉस्ट. तो ये नॉर्मली प्लांट किया जाता है मिड जून में, मिड जुलाई में. ठीक है, और दे आर अडेप्टेबल टू अ वेराइटी ऑफ कंडीशंस. सॉइल कंडीशंस भी काफ़ी फर्टाइल होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एंड इट कैन हैंडल हाई डिग्री ऑफ एल्केनिटी. So you can see how adaptable it is, how convenient it is to grow millet. इनके बेनिफिट्स के बारे में मैंने पहले बताया था. सो दीज आर वेरी मच हेल्पफुल इन न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. दे आर रिच इन प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. दीज आर हाई इन डाइट्री फाइबर, ग्लूटेन फ्री होते हैं. ठीक है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स. लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, विच इज़ लाइक जो ब्लड में शुगर लेवल है, इसको खाने से वो इंक्रीज़ नहीं होता. सो दीज कैन बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर डायबिटिक पीपल. Also it will help in food security as it can be grown in less fertile area, and it is less susceptible to climate change. So because of all this quality, हमारा जो food security है that will remain secure. अगर environmental benefits की बात करें तो these are drought resistant. ठीक है, और उसके बाद इसको कल्टीवेट करने के लिए हमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत नहीं है. दो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स दैट कैन बी अवॉइडेड. इसकी इकोनॉमिक वैल्यू तो यू नो दैट ये फार्मर्स को एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम दिला सकता है. ऑल्सो मिलेट प्रोडक्शन में देर इज़ वेरी लेस इन्वेस्टमेंट, मोर प्रॉफिट. अदर दैन दैट
हमारा जो SDG गोल्स है ऑफ ज़ीरो हंगर, ठीक है, और गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, दैट इज़ SDG 3, ये सारे जो हमारे गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसके साथ भी ये जो हमारा मिलेट का प्रोडक्शन है और इसके मिलेट के प्रोडक्शन में जो हमारा कमिटमेंट है वो हमारे SDG गोल से भी काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। इसी से रिलेटेड है महाऋषि इनिशिएटिव, जो कि है मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव, जो कि अवेयरनेस क्रिएट करेगा अबाउट आवर एंशिएंट ग्रेन्स और हाउ दे विल बी हेल्पफुल, हाउ दे विल बी हैंडी इन आवर फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल अलाइनमेंट विद द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023, ठीक है। और ये जो G20 की जो सारी कंट्रीज़ है, दे विल कम टुगेदर एंड दे विल शेयर देयर टेक्नोलॉजीज, दे विल शेयर देयर इनोवेटिव सॉल्यूशंस। Next we'll talk about SCO, which stands for Shanghai Cooperation Organization. So SCO जो ये जो मिलेट फेस्टिवल है वो भी SCO कंट्रीज़ के द्वारा की गई है। ऑल्सो कुछ दिन पहले वी हैव रेड अबाउट यंग ऑथर कॉन्फ्रेंस, उसे भी SCO कंट्रीज़ ने साथ में मिलके ऑर्गेनाइज़ की थी। सो SCO हैज़ बीन इन न्यूज़, सो इसके बारे में भी थोड़ा हम जानते हैं। सो इट इज़ अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और ये 2001 में आई थी विद द हेल्प ऑफ दिस शांघाई 5। अब ये शांघाई 5 में कौन कौन कंट्रीज़ है, सो तो याद रखना है कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो इसमें सिर्फ तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ठीक है, बाकी सब है। वो जो 5 नेशन है ना सेंट्रल एशिया की, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तो इसमें वो सारी हैं एक्सेप्ट तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, और इसके साथ साथ चाइना। तो ये शांघाई 5 ने मिलके SCO को ऑर्गेनाइज़ किया था एंड दिस चार्टर वाज साइंड इन 2002 एंड एंटर इनटू फोर्स इन 2003। नाउ सी हियर, पहले हमने कहा कि इसमें 5 मेंबर्स थे, ठीक है, तो दीज आर द इनिशियल मेंबर, फाउंडिंग मेंबर्स यू कैन से, पर अभी इसमें 8 मेंबर्स हैं। 8 मेंबर्स, तो ये 3 कौन कौन हुए, तो हमें याद रखना है ये इंडिया, पाकिस्तान एंड रशिया, ठीक है, एंड इट हैज़ 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स ऑफ SCO, ठीक है। तो एंड ये मेजरली फोकस करता है रीजनल टेररिज्म, एथनिक सेपरेटिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एंड रीजनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू IMF वर्ल्ड बैंक स्प्रिंग मीटिंग। तो इसकी कहाँ हो रहा है, तो वॉशिंगटन DC में, और इसका पर्पस क्या है, टू ब्रिंग टुगेदर ऑल दी सेंट्रल बैंकर्स, ठीक है, हर एक कंट्री के जो सेंट्रल बैंक के चीफ हैं वो, देन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड डेवलपमेंट, प्राइवेट सेक्टर के लोग, देन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिशियन। सो दिस इज़ लाइक दोज हु आर वर्किंग इन फाइनेंशियल सेक्टर और रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर। ये उन लोगों का एक मीट है वेयर दे विल डिस्कस इकोनॉमिक सिचुएशन, इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट एट नेशन एंड एट वर्ल्ड लेवल। Also in this meeting they will discuss about this debt restructuring process, जो कि श्रीलंका के जो क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका, एंड अभी रिसेंटली IMF ने एक बेल आउट पैकेज भी दिया है श्रीलंका को, विच विल हेल्प श्रीलंका टू रीस्ट्रक्चर इज इकोनॉमी, पे बैक देयर डेब्ट, also to reduce their current account deficit, ठीक है। And in this meeting ministers also announced that जो debt restructuring negotiation process है that will be coordinated, like India, Japan and France, they will coordinate and they will announce the launch of debt restructuring negotiation process of Sri Lanka. So that's all for today. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम आया हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। I'll see you tomorrow.